तो मानना मतलब हम लोग मानने जा रहे थे स्टेशन पे, तब मैं बताई ये सारी बात ये है ना कि आपकी कुछ नंगी तस्वीरें हैं। हाँ, या वो कैसे गई? हम लोग हमारे बच्ची एक है, तो वो कहता था मैं तेरे को उठाऊंगा, ऐसे करूंगा, शादी करूंगा, दकाव करूंगा। तो मैं बोली मेरा पति इतना अच्छा हो, फिर चाहे जैसा हो, मैं शादी थोड़ा करूंगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में क्या कुछ लोगों के साथ हो रहा है, उसकी एक जीती जागती स्टोरी हम आज आपको दिखाएंगे। एक महिला जो हमारे साथ मौजूद है, इस महिला की किसी से इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती है, धीरे धीरे बातचीत होने लगती है और एक दिन ऐसा आता है जब महिला से वो कहता है कि आप नंगे हो जाओ और नंगे होकर मेरे को वीडियो कॉल करो, मेरे को फ़ोटो भेजो। और उसके बाद कुछ दिन बाद ही इस तरह बात होती है कि या तो पैसे दे दो, वरना मैं जो आपकी वीडियो है, तस्वीरें हैं, उनको वायरल कर दूंगा, आपकी रिश्तेदारी में भेज दूंगा, इस तरह से नेट पे डाल दूंगा। ये सब बातें होती हैं। उस बीच महिला के साथ क्या गुजर रही होती है, क्या नहीं, वो तमाम जो जानकारी है वो महिला से लेंगे। और उनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अयोध्या से हैं और यहाँ पे आए थे मजदूरी करने के लिए और यहाँ काफ़ी साल से 8-9 साल से यहाँ रहते हैं। पूरी जानकारी भी इनसे लेंगे, इनकी जुबानी, और क्या कुछ पूरा वाकया था, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या कुछ है, वो तमाम जानकारी लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये वीडियो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देखें और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है ताकि आप लोग भी अलर्ट हों। आजकल जो कुछ सोशल मीडिया की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके शिकार आप ना हो। आपके साथ भी कल को ये हादसा हो सकता है, ये घटना हो सकती है, ये वारदात हो सकती है। तो प्लीज़ आपको अलर्ट करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो ये वीडियो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आगे से आगे ज़रूर करिए और पूरी वीडियो को सुनिएगा भी ज़रूर। कोशिश रहेगी कि इनकी प्राइवेसी भी, इसी वजह से हमने जो मुंह है ढकवाया है, क्योंकि इनके बच्चे भी होंगे कल को, उनको दिक्कत ना आए, इस वजह से हम मुंह ढकवा के बात कर रहे हैं। जी नमस्कार। क्या कुछ पूरा मामला था? यही बात था कि सारा डिमांड किया वही पैसे का। अगर मैं पैसा दे देती तो वो फोटो मतलब कहीं नहीं भेजता। वो बोला कि पैसा दे, नहीं मैं फोटो सब तो भेजेंगे। तो ये फिर फोटो सब तो मेरे गांव में, अयोध्या में, मतलब रिश्तेदार में, यहाँ हरियाणा में, मतलब यहाँ भिवानी में, यहाँ सब तो भेजने लगा। फिर बहुत धमकियाँ दिया कि तुम हैंग कर लिया था फ़ोन, सारा रिश्तेदार का नंबर उसके नंबर पे चला गया, इनका भी हैंग कर लिया था। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग को आता नहीं, उसको सारा नालत था। तो बोला पुल पे पहुँचे हैं, मार डालूंगा, ऐसे करूँगा, BTM चौक से उठाऊँगी, तुम्हारी बेटी खांसी गेट से उठाऊँगी, मतलब बहुत मतलब धमकियाँ। और गाली बहुत भी देता था, बहुत ज़्यादा देता था। तो बताओ, हम उनको इतना पैसा हम कमाते नहीं, हम घर पे कमरे में रहते थे, हम कहाँ से तो उनको इतना पैसा हम दें। आप है ना कहाँ से हैं, थोड़ा सा ये बताएं, और यहाँ क्या करते हैं आप, वो भी थोड़ा सा। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हम कमरे पे रहते हैं, हमारी बच्ची एक है स्कूल जाती है, हमारे काम करते हैं मजदूरी। अच्छा, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था? इंस्टाग्राम पे आपको किसी ने फॉलो किया या कैसे आपकी दोस्ती हुई, क्या कुछ हुआ? हम मतलब जैसे देवसर जा रहे थे नवरात्र में, तो उसने वो वीडियो कॉलिंग किया, तो वो मेरी बेटी उठाई, तो बच्ची मेरी बोली कि मम्मी किसी का फ़ोन आया है। तो मैंने बोला वो पता नहीं कौन कुत्ता है, फ़ोन बेटा रख दे। तभी से वो मतलब चालू किया। फिर 10 दिन तक मैंने उसको बहुत गाली दी, वो नहीं माना। मैंने बोली मेरे घर वाले की नाइट ड्यूटी है, फ़ोन मत कर, नहीं तभी मैं मतलब जान जाएंगे, हमको मारेंगे, हम किसी से बात नहीं करते हैं। तो बोला अगर तू रात में नहीं करेगी फ़ोन तो मैं दिन में मतलब करूँगा, मैं ऐसे वैसे मतलब बहुत कुछ बोला वो। फिर उसके बाद में मैंने बोली कि मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहा है, बहुत कुछ मैं समझाई, रिकॉर्डिंग भी है फ़ोन में, रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो इसमें। हाँ, ऐसे ऐसे धमकियाँ दिया था, मारने जान से, सब कुछ एकदम मजबूर कर दिया था। वो बहुत होशियार था, बहुत ज़्यादा। मेरे हद तक तो बात सही है, वो तो समझ आती है, लेकिन बात ये है ना कि आपकी कुछ नंगी तस्वीरें हैं। हाँ, या वो कैसे गई? हाँ, इसी पर से हमको धमका के लिया कि मैं जान से तेरी बेटी को मारूंगा, तेरे पति को मारूंगा। इस मामले में कभी पड़ी नहीं हूँ, तो हमको कुछ पता नहीं था, बहुत धमकाया था, बहुत ज़्यादा मजबूरी का फ़ायदा बहुत उठाया वो हमें। हाँ, तो ये सारा कुछ धमका के ही उसने किया या फिर थोड़ा मोटा प्यार प्रेम आपकी तरफ से भी जागा था उसके लिए? नहीं, फिर बाद में थोड़ा मोटा दोस्ती हो गई थी। जब उसको मैं समझाई तो कह रहा मैं सिर्फ बातें तो कर रहा हूँ। तो हम कह नहीं, मैं बातों नहीं करूँगी। हाँ, बस यही, और कोई नहीं। और कुछ मिलने मिलाने की बात कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो डायरेक्ट जो आप वीडियो कॉलिंग की बात करें, वीडियो पे उसने आपको नंगा करने की कोशिश की? हाँ, इंस्टाग्राम पे। हाँ,
बोला नहीं तो मैं मार दूंगा जान से, तेरे को बीटीएम चौक से उठाऊंगा, तुम्हारी बेटी कहाँ से गेट से उठाऊंगा, 4 चक्का से आऊँगा, मेरी बहन का 11 तारीख को शादी है, शादी होने के बाद 3-4 दिन के बाद उठाऊंगा हम। हाँ, ये सब बात बोला था वो। अच्छा, शुरू में जब जिस दिन ये नंगे वाली जो बातें हुई हैं उस दिन और क्या बात हुई थी आपकी, कैसे इस पॉइंट तक कैसे आई बात? यही आई थी कि नहीं मैं जान से मार दूंगा, जैसे जैसे कहूँ ऐसे ऐसे तू कर। अच्छा। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मेरे घर वाले के पास फ़ोन किया, जल तेरी औकात हो तो बीटीएम चौक पे आके पहुँच, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। हाँ, ये सब बात। अच्छा, तो पति को भी कुछ धमकाया, कुछ हाँ, ऐसी भी इनको बातें भी सुनने में? धमकाए थे, बीटीएम चौक पे गए थे, फिर अपने दोस्त वगैरह बुलाए फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे बोल रहा, पता कौन यहाँ आई जाए वो। कहा कि इसका विश्वास है, कहाँ है कहाँ का नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं था। तो आप घर पे ही रहते हैं कि आप भी जॉब करते हैं? कोई आप भी नहीं, मैं काम घर करते पे रहती हूँ। हैं? हाँ, कमरे पे रहती हूँ, किराया पे कमरा। उसी जात में मेरा प्लाट भी बिक गया, प्लाट भी था। बताओ, वकील करो, शक तो हर भी चीज लगता नहीं है भाई साहब। बिल्कुल। तो मेरा प्लाट भी बिक गया उसी को थू से। तो जो जैसे ही उसने कहा कि आप इस तरह से नंगे हो जाओ या इस तरह की तस्वीर भेजो, तो आपने क्या जवाब दिया उनको? आपने क्या बोला? मैंने बोला ऐसा मैं नहीं करूंगी। वो बोला कि मैं तेरे पति की जान से मारूंगा, तेरी बेटी को मैं जान से मारूंगी। तो अपने औलाद के लिए, अपने पति के लिए आदमी कुछ भी, आदमी डर के मारा कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैंने एक मेरी गुड़िया है, उसको भी धमकाता था। मेरी बच्ची स्कूल गई है, 7 साल की है, उसको भी बहुत धमकाता था मेरी बच्ची को। तो जिस रोज़ ये बात हुई आपकी, ये तस्वीरें मांगने वाली, उस रोज़ आपने अपने पति को नहीं बताया आते ही कि इस तरह का मामला हुआ था मेरे साथ? 10 दिन मतलब वो फ़ोन जब करता रहा, मैं गाली बहुत देती रही। फिर उसके बाद मेरा बीच में फ़ोन गड़बड़ हो गया था, तब 15 दिन में दुकान पे दे दी। फिर उसके बाद ये किया, जब जाने अब हमको मरना, मतलब हम लोग मरने जा रहे थे स्टेशन पे, तब मैं बताई ये सारी बात। मतलब इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया एक शख्स ने आपको कि आप मरने को चल पड़े? हम लोग, हमारे बच्ची एक है। तो अब क्या चाहते हैं उस शख्स के लिए, और उसने क्या डिमांड की थी, और आपने पैसे दिए भी हैं उसको थोड़े मोटे के? नहीं, फिर साइबर पुलिस वाले ने सारे मना किया कि ऐसे मत देना, नहीं बार बार वो मांगता रहेगा हर महीना। फिर ऐसे बहुत आते हैं, मतलब ये केस में ज़्यादा आते हैं। ब्लैक मनी वाले में 10 रुपया डाले थे, खाता नंबर भी भेजा। वो किसका था वो खाता नंबर? उसी का, दिलीप गुप्ता का। कहाँ से है वो ग्वालियर का है वो। अच्छा, उसने अपनी तस्वीर वगैरह भी आपको दिखाई? वो भी कभी नंगा हुआ इस तरह से कुछ ऐसा? नहीं, वो अपनी बहन का फोटो भेजा था। बोला ये मेरी दीदी है, तू अपना फोटो भेज, अपने घर वाले का भेज। शुरू में ऐसे बोला। फिर तो उसकी बहन का तो हम लोग कहीं कुछ नहीं किए, से उसकी इज्जत वैसे हमारी इज्जत। बिल्कुल। मगर ये ना, सबसे मेन ज़्यादा इसको पैसा था कि हम पैसा पाएं। हाँ, यही बात। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा मोटा पता किया आपने? वो शादीशुदा है, उसके परिवार में क्या कुछ है, थोड़ा मोटा पता चला आपको? वो शायद शादीशुदा नहीं है। जब साइबर पुलिस वाले लेकर आए थे, हम लोग गए थे, तो वहीं सारा हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था। कह रहा था हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, दीदी माफ़ कर दो या माफ़ कर दो, हम बहुत गरीब हैं, ऐसे हैं, हमसे गलती हो गई है। तो ये बोले मेरे घर वाले, हमने बोला ये बात, हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के आज 1 महीना से खाना नहीं खा रहे हैं, हम यही बात करें फ़ोटो कहीं मत भेज मत भेज। तो कहता था 7 बज गई, 8 बज गई, जल्दी पैसा भेज, 10,000, 15,000, 20,000 जो हो अभी भेज, फिर बाद में भेजना। ऐसे करता था भैया, ये बात सही है। आपकी बातों से पता चल भी रहा है कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के बारे में आपको जानकारी है भी नहीं। तो और जो लोग इस तरह फंस जाते हैं या फंसने की कहीं ना कहीं गुंजाइश है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया का ये दौर है, छोटी छोटी लड़कियां यूज करती हैं। हाँ, ये तो बात सही है भैया। जैसे जो आदमी पढ़े लिखे नहीं है तो उसको मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, जो ना करे ज़्यादा सही है, ये बात सच है। हाँ, हम यही कहेंगे। हाँ जी भाई साहब। जिंदगी खराब हो भैया, बताओ। अपना अच्छा खासा एक बच्ची मेरी, एक मेरा पति, अब बताओ पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर दे। रिकॉर्डिंग भी है भैया, आप सुन सकते हो फ़ोन में रिकॉर्डिंग, उसका बहुत धमकी है रिकॉर्डिंग मेरे। अच्छा, यूँ बताओ उसको, मतलब उसकी बातों से आपको यूँ भी लगा कि थोड़ा मोटा वो आपसे लगाव भी करता है, प्यार भी करता है, कभी मिलना चाहता है, या फिर सिर्फ पैसा ही था सब कुछ उसके लिए? नहीं, वैसे वो कहता था मैं तेरे को उठाऊंगा, ऐसे करूंगा, शादी करूंगा, दकाव करूंगा। तो मैं बोली मेरा पति इतना अच्छा, फिर चाहे जैसा हो, मैं शादी थोड़ा करूंगा। मगर उसका मेन भैया पैसा था, मेन बात पैसा था वो, कि पैसा दे। पहले कॉल से ही रिकॉर्डिंग से
पहले ही कॉल से रिकॉर्डिंग उसने चालू कर ली थी। अच्छा। स्क्रीनशॉट लेना वो पहले से ही चालू कर दिया था। तो इससे तो साफ पता चल जाता है कि वो पैसे के लिए कर रहा था। हर बात अब कुछ भी हो, इसको बहलाया फुसलाया कैसे भी किया, अब तो उन दोनों की बात है। उस समय तो मैं था नहीं वहाँ पे, लेकिन चाहे जैसे हो उसका मेन मकसद पैसे का ही था। मेरे से कई बार बोला था। आपसे क्या बात हुई, थोड़ा सा वो भी डिटेल में बताएं। आपसे किस तरह मेरे से बात हुई उसकी? मुलाकात नहीं हुई, उसका फ़ोन आया था 14 तारीख के आसपास में जी, मई में, लेकिन मैं उस फ़ोन को इग्नोर कर दिया था। वो दूसरे नंबर से किया था। फिर उसका फ़ोन 18 या 20 तारीख में ऐसे कुछ में आया था, ध्यान नहीं आ रहा। तो आपका नंबर कहाँ से लिया उन्होंने? नंबर सारा उसके पास, पता नहीं था। इसी से मेरे से बोला था कि इससे लिया। वो नंबर हमसे तो मांगा, ये बात सही है, नंबर मांगा और ये बोला था कि मैं 250 का रिचार्ज करा हूँ, हमें आरी बगल तेरे पता है, 2 दुकान है। तो हम और पागल हो गए, ये बात सही है, दुकान है, इसको कैसे सारी बात पता हो गई? ये तो मेरा हैंग कर लिया था। वो कह रहा था सारा तेरा नंबर रिश्तेदार का मेरे फ़ोन में है, सारा नंबर है। OTP वगैरह भी पूछा था क्या उसने आपसे? भाई मैसेज भेजा? हाँ, वो भेजा, वो बोला था, ये बात सही है, उसने ये बोला था ये बात। मगर बस इतना भैया, मतलब जैसे हम नहीं पढ़े थे, हम यही मतलब सीखे अपने मतलब खुशी खातिर मैं इसे बना रही थी। 15-20 दिन मैं मतलब सीखी दूसरे से कैसे क्या बनता है कैसे नहीं। मतलब हम थोड़ा सोचे कि इतना ये कांड कर देगा, नहीं बताओ इतना साल होगा, 9 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए, ऐसे मैंने कभी नहीं गाँव में कहा, यहाँ कभी नहीं ऐसे मैंने किया। मेरे गांव तक पैसा मांगने लगा, बताओ। मेरे पापा, मेरे भाई ससुराल में, अब बताओ कमा के दिया है, वहाँ से पैसा मांग रहा है ये सब कुछ। अरे भैया बहुत धमकी देता था, बहुत ज़्यादा। उसका रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो, फ़ोन में है। जी जरूर कोशिश करेंगे, रिकॉर्डिंग भी ऐसा अगर सुनाने लायक हुई तो जरूर सुनाएंगे आपको। वो ले लेते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग उसकी यही है कि जो कहता था तेरे जैसे 365 को चरा के छोड़ दिया। हाँ, चरा के फेंक दिया हूँ। दिया मेरे जेब में घूमते ऐसे। मैं उसीलिए उससे बोला कि भाई तू 365 चरा के फेंक दिया है, पर 366 में क्यों आ रहा है? जी, लेकिन वो नहीं समझ पाया इस बात को। हमारे कई यार दोस्त थे, उन्होंने भी समझाया, करीबन उससे काफ़ी देर तक बातें की, 1 घंटा तक, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। सिर्फ उसको एक ही चीज़ था कि मेरे को पैसा दिला दो बस, पैसा दिला दो बस। कब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? फिर मैं उससे बोला ठीक है भाई, तू पैसा मैं भेजूँगा, कहाँ भेजूँगा? फिर उसने तुरंत स्कैनर भेजा। मैं उस पर जो है 10 रुपये डाला भी हूँ, उसका साबुत भी है, स्कैनर भी है, सारा कुछ है जी। फिर उस पर 10 रुपये में डाल दिया था। फिर उससे मैं बोला भाई 1 तारीख तक मेरे को टाइम दे दे, मैं 1 तारीख तक कहीं ना कहीं से तेरे को जुगाड़ करके दूंगा। उतने में तो हफ्ता 10 दिन तो का टाइम था, लेकिन उसको तसल्ली नहीं थी। पति, आप अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं, तो अपनी पत्नी पे भी भरोसा है आपको कि ये अपनी जगह सही है, या इन्होंने ही इस तरह कुछ किया हो कि कोई चाल यही चल रही हो? वो तो कॉल जो है, क्योंकि साबुत है मैसेज उसका मैसेज और उसके ये जो है मतलब रिकॉर्डिंग वाली धमकी, तो उससे ये साफ पता चलता है कि इसकी गलती जो है 100% में कम, इसकी गलती जो है बस सिर्फ 5% मैं मानूंगा। ये कह रही है ना कि कहीं ना कहीं पति की जो 5% मैं मानूंगा उसने वो किया। अच्छा, वकील आपको कैसे मिला, और वकील के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वो खर्चा ले रहे हैं, आप गरीब आदमी नहीं, तो वो पहले वाले वकील थे। हाँ। उन्होंने तो भाई पैसा ले लिया, हमारा केस आज तक नहीं चालू किया। बाकी जब प्रशासन इतना अच्छा काम कर दिया, उसको मेरी कंप्लेन 29 तारीख को हुई। हाँ। और उसको जो है 9 तारीख तक पकड़ के ला के यहाँ पे हाजिर कर दिया गया। फिर भी हमारे वकील इतने महान थे पहले के कि उसको 1 ही महीने के अंदर, 1-1.5 महीने में ही उसकी जमानत होने दिए। ऐसे वकील पड़े हैं। लेकिन अब जो है थोड़ा सही है, निश्चय भाई साहब, निश्चय रोयला है भाई साहब, अच्छे वकील माने जाते हैं। वो अच्छे वकील हैं। उन्होंने मेरे से अभी तक पैसे नहीं लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वीरेंद्र ये यहाँ पे लगेगा इतना पैसे, 2 रुपये, हाँ, 2 रुपये का भी एक टिकट आता है, 5 का 10 का, वो उसी सबको बताए वीरेंद्र यहाँ इतना लग रहा है, यहाँ इतना लग रहा है। मैं यही बोला वकील सर आप वो कर लो, 10-20 में फालतू ही दे दूंगा। बोले नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप कहो कि ऐसा। फिर उन्होंने कहा है कि भाई जब आपका काम हो जाएगा तब आप जो है खुशी से जो मेरे को इच्छा होगा वो दे देना। इनकी कोई डिमांड नहीं है। इन्होंने बस हमारे लिए जो है हमारे साथ में खड़े हुए हैं। पूरे मामले के बाद भी कोई धमकी वगैरह आई, या आप कंप्लेंट करेंगे तो यूं कर दूंगा या कार्रवाई करेंगे? तो तब से वो आ गया था। जब तक कंप्लेन हम यहाँ किए थे, जब तक वो पकड़ा नहीं गया था, वो तब तक फ़ोन करता रहा। तब तक उसका फ़ोन आता रहा, मैं जाके बताता रहा।
फिर वहाँ से जो है उसको 10 दिन का तो टाइम मिला था। 10 दिन के 29 मई को कंप्लेन किया था, 9 जून को उसको यहाँ पे ले आए थे। हाँ जी, क्या कार्रवाई अब चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं उसको सजा, किसी के साथ ऐसे ना करे गिंदा। हाँ, बहुत लड़की के साथ हो कह चुका है, बहुत लड़की के साथ। उसके फ़ोन में डिटेल भी निकला बहुत था। डिटेल निकला, 150 वो लड़की। मैडम जो केस देख रही थी उन्होंने निकाला था, बोले कि ये सीधा इसका मोबाइल फ्रॉड में ही भरा है। क्रिमिनल ही है एक तरीके से। वो बता रहे थे, उसका बाप आके बहुत रो रहा था। उस तरह के भाई क्रिमिनल नहीं कह सकते, बाप लेकिन ये है बेचारा, बाप वो क्या निकल रहा करे? था उस लाइन में, क्योंकि इसका मतलब साफ जाहिर हो जाता है 365 चढ़ा के फेंक दिया हाँ, हूँ, ये सब बोला है। तो इससे साफ जाहिर ही होता है कि वो, और फिर उसके बाद भी बावजूद भी पैसे मांगना, ये सब तो अच्छा, थोड़ी गलत मोटी है। धाराओं की आपको नॉलेज है? कौन से केस लगे हैं उस पर थोड़ा मोटा पता है आपको? अब वकील, वो तो पहले वाले वकील तो कुछ बताते नहीं थे। हाँ। ये भी 19 से 22 साहब ने बताया है, 354 ने 1-2 धारा और बता रहे थे, और 1-2 धारा छुट्टी भी है। धमकी की भी होगी, बहलाने फुसलाने की भी होगी, है ना? अब वो जो भी हो, 1-2 धारा वो ब्लैकमेल। वकील से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे ये पूरा मैटर क्या था। इन्होंने खैर अपना दर्द साझा किया है। और कोई बात कहना चाहते हो दर्शक हमारे देख रहे हैं, और खासकर जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए मैं प्लीज़ अपील जरूर करूंगा। ये बहन बेटी हमारी बहन बेटी की तरह ही है, तो इस तरह कमेंट प्लीज़ आप ना उससे करें। मैं बहुत बोल रहा था भाई, ये बात मैं उससे बहुत कहा था कि जैसे मान ले तू हमारी इज्जत उछाल रहा है, तेरे भी घर में माँ बहन बेटी होंगी, वो क्या सोचेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। फिर बोला हमारे घर की औरतें ऐसे नहीं है। हम कहना, अगर मान ले तू ये फोटो भेज रहा है, कल को ये फोटो खुदा न खास्ता तेरी बहन या तेरा घर में कोई सा भी सदस्य देख लिया, फिर क्या सोचेगा? बोला क्या सोचेगा, लेकिन उसका जो है फोटो जो है फ़ोन पे जो वीडियो कॉल थी और रियल में जो है वो दोनों में अलग अलग सा दिखता है। जब सामने आया तो एकदम पतला पतला, एकदम सांवला सा छोटा सा था, और जब वो गेटिंग क्या बोलते वो करके ना, वो एकदम उसमें लंबा चौड़ा था। और जब सामने आया पुलिस वाले मारने लगे ना, तो उसमें एकदम छोटा था। बोला माफ़ कर दो, फिर हम गरीब हैं। तो ये मेरे घर वाले बोले कि यही बात हम लोग तो आपसे कहते थे कि आप कहीं फ़ोटो मत भेजो, पैसा दे रहा हूँ, बताओ तुमने 1 रुपया दिया नहीं, ये कौन बात हुई तुम पैसे मांग रहे हो? मगर भैया बहुत लड़की ज़िंदगी ख़राब किया है, बहुत। मैडम जी बताई थी, बहुत किया हो, लेकिन बहुत ज़िंदगी लड़की ख़राब किया। जिंदगी ना खराब हो। हम तो मान लिया शादीशुदा हैं, हमारे पति मेरे साथ खड़े हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा विश्वास मारे। और किसी के साथ करे तो कुंवारी लड़की मान लिया करे, शादीशुदा ना रहे तो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब कर देगा ये। शादी उसकी कहाँ से होगी बताओ? जब कोई जानेगा ऐसी बात तो शादी कौन करेगा? हाँ, कुछ कह रहे थे आप भी? मैं यही कह रहा था कि मैं यही चाहता हूँ कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। लोग इंस्टाग्राम चलाएं, कुछ भी चलाएं, थोड़ा अपने सावधानी से चलाएं। बिल्कुल। तो लाजमी तौर पे हमारा मकसद भी कुछ और नहीं था, हम नहीं चाहते थे ये दोनों चेहरे दिखाए जाएं, लेकिन मकसद कहीं ना कहीं यही था कि सोशल मीडिया पे आजकल जो कुछ चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कल को आपके साथ ये सब ना घटित हो, ताकि आप अलर्ट हो जाएँ इससे। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपको इस वीडियो में क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि आपकी बहन बेटी की तरह ही ये भी एक महिला है। तो प्लीज़ सभ्य तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।